कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल में, जहां आज स्मैश परिवार में एक और नया सदस्य जुड़ेगा। मिसेस स्मैश को जन्म देने में परेशानी हो रही है, मगर जब उन्होंने जोर लगाया तो बच्चा पेट से निकलकर उड़ गया और हवा में कई झटके मारता है। उसके सर पर बहुत सारे बाल भी हैं। किस्मत से एक डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया और फिर परिवार को गोद में दे दिया। उन्होंने इसका नाम रखा पैट्रिक। सबकी साथ में फोटो लेते वक्त पैट्रिक जिंदगी में पहली बार पादा और इसके बाद वो कभी नहीं रुका। हर वक्त पादने की आवाज आने की वजह से मम्मी पापा ढंग से सो भी नहीं पा रहे। पैट्रिक की ये अजीब बीमारी को पेरेंट्स सहन कर लेते अगर बदबू इतनी ज्यादा गंदी ना होती तो। एक रात मिस्टर स्मैश बच्चे को देखने गए, लेकिन बहुत बेकार बदबू की वजह से वो पीछे हटकर वहीं गिर जाते हैं। पैट्रिक पूरी रात सो नहीं पाया और बस हर वक्त पाद ही रहा है। अब पापा के दिमाग में एक आइडिया आया। वो पैट्रिक की कमर को एक प्लास्टिक बैग से बांध देते हैं ताकि ना तो आवाज आएगी और ना ही कमरे में बदबू फैलेगी। मगर बैग हवा से इतना ज्यादा फूल गया कि एकदम से फट जाता है और इसकी आवाज से पूरा का पूरा मोहल्ला जाग गया। जैसे जैसे पैट्रिक बड़ा हुआ, पापा भी और क्रिएटिव होते जाते हैं। उन्होंने पैट्रिक की बट को एक पाइप से जोड़ दिया ताकि सारा पाद बाहर चला जाए, लेकिन बच्चा तो हिलता डुलता है, जिसकी वजह से खिड़की पर लगा पाइप निकल जाता है। एक बार पाइप सीधा जाकर मिस्टर स्मैश के चेहरे के नीचे लगा और पाद की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद वो अपने आप को ऑफिस में बिजी रखने लगी और बहुत कम टाइम ही घर आते थे। फिर एक दिन उसने अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पैट्रिक की बड़ी बहन डेनीज उससे नफरत करने लगी क्योंकि उसी की वजह से पापा चले गए। यहाँ तक कि मम्मी भी परिवार के टूट जाने पर उसे ही दोष देती है। आज पैट्रिक का स्कूल में पहला दिन है। उसे खुशी के साथ डर भी लग रहा है। वो हर किसी की तरह घुल मिलने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर में उसे पाद तो छोड़नी ही पड़ी। सभी बच्चे उससे दूर हटकर हंसने लगी, सिवाय एलन के, जो पैट्रिक को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है। एलन को एनोस्मिया नाम की एक बीमारी है जिसके कारण वो सूंघ नहीं सकता। इसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और हर चीज साथ साथ करने लगते हैं। एक दोस्त मिलने के बाद भी पैट्रिक की जिंदगी आसान नहीं हुई। स्कूल में डेमन नाम का एक बड़ा लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता है। प्रार्थना में प्रिंसिपल सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि आज एक स्पेशल गेस्ट स्पीच देंगे। सभी कहना मानकर सीधे खड़े रहे, मगर पैट्रिक को मजबूरी में बदबूदार पाद तो छोड़नी ही पड़ी, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। पैट्रिक का सपना बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने का है, मगर उसे नहीं पता कि क्या वो इस प्रॉब्लम के साथ ऐसा कर पाएगा। एस्ट्रोनॉट धैर्यवान लोग होते हैं, लेकिन अगर पैट्रिक ने रॉकेट शिप में ऐसा कोई कांड किया तो शायद सब कुछ ब्लास्ट हो जाए। वो हमेशा टीवी पर अंतरिक्ष और नक्षत्र से जुड़ी ही चीजें देखता रहता है। उसके दिल पर बहुत ज्यादा चोट पहुंची जब उसके फेवरेट एस्ट्रोनॉट ने कहा कि अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ एलन साइंटिस्ट बनना चाहता है और एक ऐसी मशीन बनाएगा जो उड़ने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल ना करे। पैट्रिक ने एलन को एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए पूछा जिससे उसकी पाद बाहर न जाए। एलन मान गया और कई घंटों तक गैराज में मेहनत करके डिवाइस बनाता है जो पाद को इकट्ठा कर सके और उसे दबा भी सके। नाम है थंडरबर्ड्स। जब पैट्रिक लैब के बाहर इंतजार कर रहा है, तब कोई उसके बिना जाने उसकी तस्वीरें खींच लेता है। काम खत्म होने के बाद एलन ने पैट्रिक को डिवाइस पहना दिया जो बटन दबाने पर पाद को बॉक्स में इकट्ठा करता है। इसके बाद बॉक्स को एक स्टेबलाइजर में रख दिया जाएगा जो पाद की बदबू को दबाकर उसे निपटा देगा। पैट्रिक को समझ नहीं आ रहा कि एलन को मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि उसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल का हल निकाल लिया है। आज से पहले उसे सिर्फ अनाज ही खाने को दिया जाता था, तो अब वो सीधा अपनी बहन के पास गया और मसाले वाला खाना खाकर दिखाता है। डेनीज की बोलते ही बंद हो गई क्योंकि वो हमेशा उसे बेस्वाद खाने के लिए चिढ़ाती थी। अगले दिन स्कूल में प्रार्थना में सबको चुप रहने के लिए कहा जाता है। थंडरबर्ड्स ने अपना कमाल दिखाया और किसी को भी पैट्रिक के पादने के बारे में नहीं पता चला। लंच में पैट्रिक ने एलन से पूछा कि क्या तुम मेरा यूनिक टैलेंट ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मेरे फेवरेट एस्ट्रोनॉट जेन एड शेपर्ड ने टीवी पर कहा था कि सभी एस्ट्रोनॉट्स में कोई ना कोई अनोखा टैलेंट होता ही है। एलन सीधा पैट्रिक के मुंह पर कह देता है कि तुम में कोई यूनिक टैलेंट नहीं है, मगर उसने भी पादने की एबिलिटी को तो पूरी तरह नजरअंदाज ही कर दिया। दोनों बात कर रही होती हैं कि डेमन ने वहां आकर पैट्रिक से उसका लंच बॉक्स लेने की कोशिश की, लेकिन बिना जाने वो पाद इकट्ठा करने वाला बॉक्स छीन लेता है
जब डेमन ने बॉक्स को खोला तो उसके चेहरे पर हरे पाउडर के साथ बहुत भयानक बदबू का धमाका हो जाता है। डेमन को पैट्रिक पर इतना गुस्सा आया कि वो उसे पॉ से बांध देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी थंडर पैंट्स निकाली और उसे बहुत ज्यादा पीटा। फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो दोबारा से बदबूदार पार्ट छोड़ देता है। अब सभी उसे पादमैन बुलाकर मजाक बनाने लगे, जबकि पैट्रिक चुपचाप खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। आज जो भी हुआ उसकी वजह से वो अगले दिन स्कूल भी नहीं जाता। शाम को एलन आया और उसे थंडर पैंट्स दोबारा बना कर दी क्योंकि पहले वाली को तो तोड़ दिया गया था। लेकिन पैट्रिक को अब अपने पाद को रोकने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, एस्ट्रोनॉट तो बन ही नहीं सकता। एलन बताता है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आदमी की हेल्थ और फिजिकल एकदम सही होना चाहिए और कई एग्जाम्स भी पास करनी होती हैं। पैट्रिक ना तो फिजिकली फिट है और ना ही इतना इंटेलिजेंट है कि एग्जाम पास कर ले। एलन ने माफी मांगी क्योंकि उसने कठोर शब्द ऐसे ही कह दिए, मगर पैट्रिक वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि एलन की बातें सच ही थी। जब एलन घर से बाहर जा रहा है तो दो आदमी उसे घूर रहे हैं। उनके पास पैट्रिक और एलन की कई फोटोज हैं, मतलब कि वो काफी टाइम से दोनों की जासूसी कर रही। 1-2 दिन बाद मम्मी पैट्रिक को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रिक के 2 पेट हैं। उसने पैट्रिक को विज्ञान की दुनिया का जादू बताया, मगर कहा कि ये एबिलिटी बेकार और बिना काम की है। लेकिन पैट्रिक खुश हो रहा है क्योंकि 2 पेट होना यूनिक बात है। उसे लगता है कि अब वो एस्ट्रोनॉट बनने के योग्य बन चुका है। दूसरी तरफ एलन एक साइंस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जिसमें उसे एक ऐसी मशीन बनानी है जो 100 मीटर बिना फ्यूल के उड़ सके। जब उसे पता चला कि पैट्रिक के 2 पेट हैं, उसने सोचा क्यों न पाद का ही इस्तेमाल कर लिया जाए। कंपटीशन के दिन वहाँ कई लोग अपनी अपनी मशीन्स लाए हैं, लेकिन कोई भी उड़ नहीं पा रहा। कई डिवाइस रास्ते में बिखर गए और कई तो शुरू ही नहीं कर पाते। जब एलन की बारी आई तो वो पैट्रिक के पाद से मशीन को हवा में उठा देता है। लोग उन्हें देखकर चौंक गए, मगर जल्द ही डिवाइस में गड़बड़ी आ जाती है और पाद लोगों की तरफ उड़ जाता है। एलन ने उसे जल्दी से सही किया और अब वो कंपटीशन जीत चुके हैं। जीत हासिल करने से पैट्रिक में इतना साहस तो आ ही गया कि वो डेमन के खिलाफ खड़ा हो सके। उसने डेमन का जंगल में पीछा किया और उसके चेहरे पर बहुत भयंकर तरीके से पाद छोड़ा, जिसकी वजह से डेमन तो बेहोश हुआ ही, साथ में पूरा जंगल भी हिल जाता है। आज पैट्रिक मुस्कुराता हुआ घर आ रहा है कि उसने देखा एलन सूटकेस लेकर एक गाड़ी में चला गया। एलन के पापा से पूछने पर उन्होंने उसे एक लेटर दिया जिसमें एलन ने उसे गुड बाय कहा है और बताया कि मैं काफी टाइम के लिए बाहर रहूंगा। पापा ने बताया कि वो दूसरे देश चला गया है और अभी वापस नहीं आएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद पैट्रिक को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो घर पर लौटा और न्यूज में देखा कि कई एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंस चुके हैं। एड शेपर्ड ने कहा कि अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें सही सलामत वापस ला सकता है। बाद में ओपेरा सिंगर सर जॉन एसगुड पैट्रिक से मदद मांगने घर पर आया। जॉन ने पैट्रिक को कंपटीशन में देखा था और उसे लगता है कि गाने के आखिर में पैट्रिक की पाद की आवाज ही होनी चाहिए। जब जॉन ने वादा किया कि वो उसे दूसरे देशों में ले जाएगा तो पैट्रिक साथ चलने के लिए मान जाता है क्योंकि शायद उसे उसका बेस्ट फ्रेंड ही मिल जाए। सबसे पहले तो वो पेरिस गए जहाँ पर उन्हें दुनिया भर के बड़े बड़े ओपेरा सिंगर्स के सामने गाना है। गाने के अंत में पैट्रिक ने जोर लगाकर पादा जिससे जॉन को परफेक्ट पिच में गाने में मदद मिली। ऑडियंस ने जॉन के लिए खड़े होकर तालियां बजाई क्योंकि उन्हें पैट्रिक के बारे में क्या ही पता। इस शो की वजह से जॉन दुनिया का सबसे बड़ा ओपेरा सिंगर बन गया और ये बात दूसरे ओपेरा सिंगर प्लेसिडो पी प्लेसिडो को पसंद नहीं आई। जॉन और पैट्रिक यूरोप के कई देशों में शोज करने लगे। हर शो से जॉन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लेकिन वो पैट्रिक से घंटों तक ढंग से पादने की प्रैक्टिस करवाता है और खाना खाने के लिए तभी देता है जब वो परफेक्ट तरीके की आवाज में पादे। एक दिन प्लेसिडो वहां आ गया और उसे जॉन के इस राज के बारे में पता चल जाता है। फिर उसने पैट्रिक के खाने में कोई लैक्सेटिव मिला दिया ताकि जॉन का अगला शो खराब हो जाए। कुछ घंटों बाद जॉन शो में गा रहा है। हमेशा की तरह पैट्रिक अपनी पाद से बहुत पैनी आवाज निकालता है जिससे आज वाइन ग्लास भी टूट गए। यहाँ तक कि स्टेज के ऊपर की लाइट्स भी हिलने लगी। लैक्सेटिव काम कर गया और पैट्रिक की पाद ने अपनी पिच खो दी और बहुत ज्यादा बदबूदार हो गई। ऑडियंस के हंसने पर जॉन शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। तभी प्लेसिडो भी स्टेज पर आ जाता है और पैट्रिक को भी पकड़ कर ले आता है। अब जॉन का राज प्लेसिडो सबके सामने ले आया। अचानक स्पॉटलाइट ऊपर से गिर गई जिससे उसी वक्त प्लेसिडो की मौत हो जाती है। दोनों जॉन और पैट्रिक को खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है
क्योंकि लाइट तो उन्हीं के गाने की वजह से गिरी थी। कई लोग बेचारे पैट्रिक के खिलाफ अपनी गवाही देते हैं कि वो बहुत ज्यादा निर्दयी है। डेमन ने उस पर इल्जाम लगाया कि इसने तो एक बार मुझे अपने पास से मारने की भी कोशिश की थी। फिर जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल पूछे तो वो जवाब देता है, मैं तो बस जॉन के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि प्लेसिडो की ऐसे मौत हो जाएगी। दूसरे देश में एलन पैट्रिक को टीवी पर देख रहा है, जो कहता है कि इसे भी यहीं ले आओ। इधर कोर्ट में पैट्रिक को दोषी करार दिया जा चुका है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। पुलिस उसे मारने ही वाली है कि एक चमत्कार हुआ। अमेरिका का एक स्पेशल एजेंट वहां आया और उसे हेडक्वार्टर्स ले आता है। ये वही आदमी है जो काफी टाइम से एलन और पैट्रिक पर नजर रख रहा था। पैट्रिक को एक प्राइवेट जेट में अमेरिका ले जाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एलन से हुई, जो उसे बताता है कि मुझे एड शेपर्ड ने बुलाया था। उन्हें मुझ में एक जीनियस दिखा, इसलिए वो मेरे को यहाँ ले आए ताकि अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में मदद मिल सके। इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए ही यहाँ आ गया। उसने बुरा दोस्त होने के लिए पैट्रिक से माफी मांगी। इसके बाद दोनों वापस से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर पैट्रिक को बताया जाता है कि सिर्फ तुम ही 2 पेट वाले अंतरिक्ष से एस्ट्रोनॉट्स को वापस ला सकते हो। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो स्पेसमैन बनने जा रहा है। इसके बाद वो एड शेपर्ड से मिले, जो पैट्रिक का टीम में स्वागत करता है। फिर एलन ने पैट्रिक को दिखाया कि उनके जैसे और भी कई जीनियस बच्चे दुनिया भर से यहाँ लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पाद की एनर्जी को इकट्ठा करके उसे कई गुना कर सकती है। इससे पैट्रिक रेस्क्यू रॉकेट को स्पेस में ले जाएगा। उसी दिन से वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तैयारी करने लगता है। ऑफिसर्स को डर लग रहा है क्योंकि पैट्रिक उन सभी फिजिकल और मेंटल टेस्ट में फेल हो गया जिसमें एक एस्ट्रोनॉट को पास होना होता है। लेकिन एड शेपर्ड को विश्वास है कि वो ये मिशन पूरा कर लेगा। 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग देने के बाद पैट्रिक को मिशन पर जाने के लिए स्पेस सूट पहना दिया जाता है। पूरी दुनिया एक बच्चे को स्पेस में जाता देख चौंक रही है, मगर एलन को पता चला कि 70% चांस है कि रॉकेट थोड़ा ऊपर जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। उसने पैट्रिक को इसके बारे में बताया, लेकिन वो अब पीछे हटने से मना कर देता है। 10 की गिनती पर उसने बहुत तेज पाद छोड़ी और रॉकेट उड़ जाता है। कंट्रोल रूम में सभी तालियां बजाने लगे, मगर जल्दी उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब सभी ने आशा छोड़ दी और दुखी हो गए, लेकिन तभी कम्युनिकेशन वापस चालू हो गया। अब आखिरकार पैट्रिक स्पेस पहुंच ही गया। फिर वो फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आता है। लोग उसका स्वागत खुशी से चिल्लाकर और तारीफ के साथ करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं और इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।